नमस्कार। एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते कुछ रूटीन गड़बड़ हो गई। जैसे सोमवार का वीडियो रिकॉर्डिंग करके साउंड नहीं हुआ तो आपको सोमवार शाम को दिया। बुधवार छुट्टी पड़ गई तो बृहस्पतिवार को दिया। शुक्रवार को दे नहीं पाया। सोमवार से रेगुलर 3 वीडियो तो सोम बुध शुक्र के आपको देने की चेष्टा जरूर करूँगा। वक्त मिला तो 4 या 5 भी करने की चेष्टा करूँगा। आज इस वीकेंड वीडियो में आपके सामने 2 या 3 पुरानी बातों का जिक्र करूँगा और 2 या 3 आगे आने वाली बातों का जिक्र करूँगा। आपके पास समय हो तो वीडियो को एक बार में बहुत ध्यान से सुनिएगा। समय नहीं हो तो कल भी छुट्टी है, आज का भी अभी रात बाकी है, तो खूब आराम से वीडियो को 2 बार 3 बार में सुन लीजिएगा। कुछ लोग कई बार मेरी आंख पर कमेंट कर देते हैं कि आंख इतना क्यों फाड़ रहा है, ऐसा एक कमेंट आ गया था। तो अभी यह कमेंट आएंगे या पता नहीं, लेकिन आपको कुछ आंख में अलग से अगर आप नोटिस कोई कर रहा होगा, वैसा ही होशियार आदमी, तो बता दूं मैंने कुछ देर पहले आंख में आई ड्रॉप डाला है। दिन में 9 बार आई ड्रॉप डालता हूँ, तो उसके कारण आपको आंख थोड़ी छोटी बड़ी भी लग रही होगी और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ स्पॉट जैसा भी लग रहा होगा, तो इस पर मत जाइएगा। दोस्तों, आजकल एक बहुत चलन चला हुआ है, जिनके पास प्रूफ होता है वो अपनी पुरानी बातों की रिकॉर्डिंग चलाकर हमको आपको दिखाते हैं। मैंने ये काम कभी भी नहीं किया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ एक रिकॉर्डिंग कल की, बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ कल की एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहता हूँ। वो भी पूरी नहीं सुनाऊंगा, 3 या 4 सेकंड या 5 सेकंड की होगी कि कल मैंने क्या करवाया था। इसकी कोई मेरे को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2002 से ही मीडिया में आ गया था। 22 साल के कैरियर में पता नहीं कितनी बार, अगर मैं बोलूं लाखों बार भी तो कम होगा, मैंने उसको प्रमाण करके दिया है। एक बार फिर आज के चलन के हिसाब से वो बाइट है तो बड़ी, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने भी रख रहा हूँ। कोई प्रमाण लेने के लिए नहीं, कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। उसका मकसद कि इस बाजार में टेक्निकल चार्ट की और टेक्निकल लेवल की क्या अहमियत होती है, और हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो कितना पैसा बन सकता है। पैसे बनाने के बहुत तरीके हैं, फंडामेंटल है, और अभी तो रोज भरा हुआ है। दोस्तों, मैंने कल या परसों भी अभी देखिए, मैं अपने इस नए व्यापार को नए तरीके से, नया व्यापार इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेट मिल गया तो उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तो सब कुछ नया ही करना पड़ रहा है।
इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, उसकी चेष्टा के लिए मैं जगह जगह से मार्केट में क्या चल रहा है उसको कलेक्ट करता हूँ, उसमें फिर अपने आप को मॉडिफाई करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो कल ऐसे ही मैंने YouTube पर सर्च किया कि भाई अब भी YouTube में ज़्यादातर लोग किस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो उसमें YouTube की रिपोर्ट आई कि ज़्यादातर लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजी, इंट्राडे स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, फलाना स्ट्रेटेजी। यूट्यूब का वो रिकॉर्डेड ही आता है, लेकिन वहाँ से उस मेरी रिसर्च का या मेरी सर्च का जो रिजल्ट आया वो यही आया, स्ट्रेटेजी लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेटेजी से आप करोगे क्या? आपका अपना मकसद है, जरूर ढूंढिए। मैं कोई स्ट्रेटेजी बहुत जानता भी नहीं हूँ, अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे ही अभी काम कर रहा हूँ और उसी स्ट्रेटेजी का नमूना आपके सामने अभी रखूँगा। दोस्तों, पुरानी बातों की जो बात मैं कर रहा हूँ उस पर आ जाइए। फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने 5-6 वीडियो पहले आपको निफ्टी RSI के नंबर दिए थे, 72, 77, 78, 79 जो भी थे, तीनों RSI के नंबर आपको दिए थे। उसका परिणाम निफ्टी करीब करीब 1300 पॉइंट गई 4 या 5 दिन में। वहाँ सावधानी की ज़रूरत होती थी। जिन लोगों ने रखा, जो शॉर्ट कर पाए या जो नहीं खरीदे, सबका ही फायदा हुआ। मैंने इतनी ही सावधानी रखी कि मैं उस दिन के बाद से कोई नया स्टॉक नहीं खरीदा था। एकाध कोई खरीदा भी होगा तो एकाध निकाला था। मतलब मैंने नया पैसा बाजार में इन 4-5 दिन में नहीं डाला था, निकालने का मौका मिला नहीं। शॉर्ट किया था निफ्टी को, लेकिन इस डर से कैरी नहीं किया कि रोज गैप अप खुलती है तो शॉर्ट के ट्रेड नहीं छोड़ना चाहिए। वो शॉर्ट के ट्रेड प्रॉपर स्टॉप लॉस थोड़ी रिस्क लेके छोड़ता तो 1300 पॉइंट नहीं भी कमाता, 500, 700, 800 पॉइंट तो हम सब मिलके कमाते। खैर, आगे इसके लिए ध्यान रखा जाएगा, आगे कोई योजना बनाई जाएगी। ये हुआ एक पॉइंट। इसी हफ्ते में या इसके पहले वाले हफ्ते में या 2 या 3 वीडियो पहले मैंने आपको कहा था 585, 25,585 तो एक बहुत अच्छा टेक्निकल लेवल है जो चार्ट पर सबको दिखेगा, लेकिन उसके भी नीचे अगर 485 को निफ्टी तोड़ेगी तो ये करेक्शन और थोड़ा बढ़ेगा, और 485 को तोड़ने के बाद दोस्तों 2 या 3 दिन में निफ्टी 500 पॉइंट गई है। सिर्फ 2 या 3 दिन में। अगर आप 485 की बात करें तो दोस्तों ये 485 तो 3 तारीख को ही टूटा, और 3 तारीख से लेकर के 485 के नीचे की बात करूं तो निफ्टी में 966 का लो बना है। 500 पॉइंट सिर्फ 2 दिन में गए। और अब
जो तीसरी बात बोल रहा हूँ खूब ध्यान से सुनिएगा। ये आजकल के चलन में बोल रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा व्हाट्सएप है। अब इसमें बहुत साफ क्यों नहीं आ रहा है? आ गया। और थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसमें यस्टरडे गायब हो जाता है बार बार। 11:57 का, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 11:57। 11:57 पर मैंने अपने क्लाइंट को क्या मैसेज दिया है उसकी एक झलक आपको सिर्फ सुना रहा हूँ। बीच में ही बंद कर दूंगा। और ये सुनाने का मकसद कि उस 485 की क्या अहमियत थी। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार। निफ्टी 410 420 के आसपास आपको कॉल दिया था, वहां से अभी 560 है, 140 पॉइंट ऊपर आ गई है। निफ्टी स्पॉट में एक जगह है 485 तक जाने का, मतलब अभी निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 90 पॉइंट और ऊपर। तो अगर हम 90 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर में जोड़ेंगे तो करीब करीब 650 तक जाएगा। लेकिन हम लोग वहां तक इंतजार नहीं करेंगे। 620 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। फिर से सुना रहा हूँ, यस्टरडे बीच में लाने की चेष्टा करूँगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा। नमस्कार। निफ्टी 410 420 के आसपास आपको कॉल दिया था, वहां से अभी 560 है, 140 पॉइंट ऊपर आ गई है। निफ्टी स्पॉट में एक जगह है 485 तक जाने का, मतलब अभी निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 90 पॉइंट और ऊपर। तो अगर हम 90 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर सुन लिया होगा आप लोगों ने। यस्टरडे भी आपको दिखा दिया, 11:57 भी आपको दिखा दिया, 485 भी आपको सुना दिया। अब पूरी बात समझा रहा हूँ। कल सुबह हमने निफ्टी फ्यूचर प्लस किया था और मेरा टेक्निकल सेटअप जो भी मैं देखता हूँ उसमें परसों रात और कल सुबह की ओपनिंग से बहुत कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था कि निफ्टी एक पुल बैक जरूर लेगी और उस पुल बैक में उसी 485 तक जाने की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कल निफ्टी अपने क्लाइंट को, सबको, जो भी निफ्टी फ्यूचर में मेरे पास ट्रेड करते हैं, सबको मैंने निफ्टी प्लस कराई और सबको करीब करीब 200 पॉइंट का प्रॉफिट भी हुआ। लॉस भी होता है, तो मैं कोई प्रॉफिट के ढिंडोरे के लिए आज ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपको यूट्यूब में मैं पहली बार अपने व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज पहली बार 4.5 साल में सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ अभी क्या चलन चलता है। इसमें मैंने कल बहुत क्लियर
सबको कहा था कि अब भी निफ्टी ये है, ये है, ये है, और ये पुल बैक 485 तक जा सकता है, उसके हिसाब से फ्यूचर का ये लेवल होगा, लेकिन हम उससे पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो इसलिए कि फ्यूचर के लेवल को एडजस्ट कर लिया जाता है प्रीमियम कम बेसी करके। कैश को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। 485 2-3 दिन पहले कहा, उसके नीचे निफ्टी गिरी तो 500 पॉइंट गई। कल उसी 485 का हवाला देकर निफ्टी प्लस कराकर उसी 485 के हिसाब से निफ्टी की प्रॉफिट बुक करवाने की बात कर दी। प्रॉफिट बुक हो गई। दोस्तों, बहुत गर्व घमंड कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं, हनुमान सर का आशीर्वाद, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, आप सब लोगों की दुआ। कल जाके देखिएगा, मैंने 11:57 पे ही कह दिया था, उसके बाद जो निफ्टी का हाई बना है स्पॉट निफ्टी का 25,485.5, वहां से निफ्टी भड़ा करके 600 पॉइंट कल गिरी है। सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर, 0.5, 5 भी नहीं, 0.05। मेरा 485 था, 485.5। ये जो टेक्निकल लेवल है ना, ये मैं फिर दावा करता हूं, 1 या 2% लोग भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये लेवल नहीं मिलेगा। और इस लेवल की बात कल ही नहीं, ये हाई तो कल बना। इसकी बात तो मैं 2 या 3 दिन पहले आप लोग को बोल गया था कि 585 तो सबको मिलेगा, 485 के नीचे जो हाल होगा। और कल उसी पुल बैक में 485 को छुआ, और जो मैं हमेशा बोलता हूं 440 का बोल्ट, उसको छू के आपको कल ऐसा फेंका कि 2.5-3 घंटे में 600 पॉइंट। अब वहां पे बड़ी एकाग्रता के साथ ट्रेड किया जाए, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड किया जाए, तो 485 टच करने के बाद निफ्टी जब गिरना शुरू की, प्लस तो हमने 30 पॉइंट पहले ही काट लिया, लेकिन वहां अगर निफ्टी शॉर्ट करते हैं तो फिर शॉर्ट करके भी 300, 400, 500, 250, 600 में आधा पॉइंट तो हम ले ही सकते थे, नहीं लिया। यहाँ मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और लोग बोल देते हमने प्लस काटा, माइनस किया 600, मैं नहीं करवा पाया, क्योंकि उतनी एकाग्रता अभी मैं नहीं रख पा रहा हूँ। ये सारी बातें बताने का मतलब दोस्तों, टेक्निकल लेवल तो टेक्निकल लेवल ही होते हैं, पकड़ने वाला चाहिए, उन पे काम करने वाला चाहिए, पेशेंस रखिए, मौके ढूंढिए, ट्रेड को मैच्योर होने दीजिए। मैं जिस समय ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया था, उस समय भी निफ्टी में 140-50 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन उस समय का सेटअप मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया कि ये 485 तक तो जाएगी। 10 पॉइंट पहले भी जा सकती थी, 10 बाद में भी जा सकती थी, लेकिन उस जगह को छूने जाएगी। उसी के हिसाब से पहले ही लोगों को बोल दिया, ऑर्डर लगा दीजिए और निकल जाइएगा। इस तरीके के पेशेंस के साथ टेक्निकल लेवल पर ट्रेडिंग करनी है, तो दोस्तों फिर मार्केटिंग कर रहा हूँ, आइए जुड़िए। ये सबूत बार बार नहीं दूंगा,
जबकि आजकल ये बहुत चला हुआ है। मेरे पास न तो वैसी टीम है कि मैं इतना निकाल पाऊंगा, न इतना मेरे को आता है कि यूट्यूब पे बार बार दिखा पाऊंगा। लेकिन आजकल चल रहा था, 4.5 साल के इतिहास में पहली बार अपना वॉइस मैसेज आप लोगों के सामने रखा हूँ, क्योंकि यही लोगों को समझ में आता है। ये सारी बातें हो गई पुरानी। निफ्टी 25,000 भी इंट्राडे में तोड़ दिया। इसके बाद क्या, तो ये दोस्तों कल खूब आराम से, डेटा तो मैं आज ही ले लिया हूँ, कुछ और डेटा लूँगा, कुछ चीज़ों को और समझूंगा, और सोमवार को सुबह आपके सामने अब निफ्टी में क्या सेटअप है, क्या संभावना है, वो सब लेकर के आपके सामने सोमवार सुबह आऊँगा। उसके पहले 2 या 3 अब आगे की बात बोल रहा हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या व्यवस्था है, अपना अपना निर्णय लीजिएगा। आज तारीख हुई है दोस्तों 5। हमारे सामने आगे 3 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 तारीख, पहले इसका जिक्र करता हूँ। वो जो वहाँ मिडल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, मैं किसी रिपोर्ट को पढ़ रहा था। मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। करना तो व्यवस्था के हिसाब से ही होता है। आज व्यवस्था कम है, कल व्यवस्था बहुत बड़ी होगी, उनमें इन सब बातों की इम्पोर्टेंस होगी। तो दोस्तों 7 अक्टूबर को उस लड़ाई की बरसी है, जिसको एनिवर्सरी भी बोलते हैं। 1 साल पूरा होगा। 7 अक्टूबर को ही उस दिन हमले शुरू हुए थे, 1 साल पहले। उस दिन और इस 1 साल के बीच में ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अभी 2-3 दिन में और आगे बढ़ी है। जनरली इस टाइप के दिनों में कुछ न कुछ अलग होता है। इस 7 को होगा या नहीं, मैं जितनी रिपोर्ट पढ़ा हूँ उसमें ये समझ में आ रहा है, इस 7 को भी कुछ बड़ा हो सकता है। और ये सारी उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि फ्राइडे को जो ईरान की तरफ से बयान आया है उसको, और 7 तारीख की वर्षी, एनिवर्सरी, 1 ईयर, जो भी बोल दीजिए, उस सब को मिला के कोई रिपोर्ट बनी हुई है। अमेरिका के किसी कमांडर, किसी पूर्व राजनयिक, उन सब लोगों की मिला के एक रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया है। तो 7 तारीख को कुछ हो सकता है, मनाइए कुछ ना हो। तो कल 6 तारीख तो बीत जाएगी शायद, 7 को क्या होगा देखिए। एक संभावना 7 तारीख की। 8 तारीख दोनों असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। वो सुबह 9 बजे से ही शुरू होंगे। बहुत छोटी छोटी सीटें हैं, मेरे को लगता है 10:30-11 बजते बजते पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जबकि आज ही उन सब के एग्जिट पोल आ गए हैं, उसमें बहुत सी पिक्चर क्लियर है। उस पर भी बाजार सोमवार सुबह क्या रिएक्शन देता है वो देखिए। नहीं तो 7 तारीख उधर इजराइल की तरफ से, 8 तारीख हमारे इलेक्शन के रिजल्ट, और 9 तारीख को हमारे दास बाबू आएंगे आरबीआई की पॉलिसी लेके। इस पॉलिसी में भी मैं जितना समझता हूँ शायद ही वो कुछ चेंज कर पाएंगे, लेकिन उनकी कमेंट्री की तरफ लोगों का ध्यान रहेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कयामत की रात, कयामत के दिन, खुशियों के दिन, बुरे दिन,
अब मैं इन सब दिनों को क्या नाम दूं मुझको नहीं मालूम, लेकिन 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख ये बहुत निर्णायक होंगे। कितने होंगे मुझको नहीं मालूम। मेरी इन तीनों चीज़ों पर नज़र रहेगी। एज एन एनालिस्ट, एज एन एडवाइजर, इन सब पे नज़र रखूँगा। कर क्या पाऊँगा वो वक्त बताएगा। अगर बहुत अच्छा बहुत कुछ कर पाता तो कल बाद में लकीर सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गया, दोबारा निफ्टी शॉर्ट करता तो कल भी पैसे बनते। तो मैं इस तरीके की बातें अब बोल के फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, समय दीजिए, इंतज़ार कीजिए, अपने पास जो व्यवस्था है उस पर ही काम करने की चेष्टा कीजिए, ज़्यादा दिमाग को मत घुमाइए। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है 26 मिनट का। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार में नहीं 3 बार में सुनिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो 3 बार सुनिए। कल छुट्टी है। टेक्निकल लेवल की क्या इम्पोर्टेंस होती है और टेक्निकल पर आपके इस प्रदीप सुरेखा की क्या पकड़ है। 485 4 दिन पहले बोला, वहाँ से गिरा तो क्या हुआ, दोबारा आया तो 485 का क्या इम्पोर्टेंस थी वो आपको बाजार में दिखाया। आगे इस तरीके के लेवल बहुत निकालूंगा। मैं अब यहाँ से बहुत 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 फोकस सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर और पैसे कमाने पर रख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, और डे बाय डे देखिए ये लाइसेंस आने के बाद अब मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि अब मुझको मेरी बातें खुलकर बोलने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनाप शनाप बोलूँगा। बहुत पेशेंस रखते हुए कई लोग अभी भी ट्रेड के लिए छटपटा रहे थे। मैंने कहा भैया शांति रखिए। मैं उन एनालिस्ट में हूँ कि सर्विस 10 दिन बढ़ा दूंगा। मैंने निफ्टी वालों की बढ़ा दी, और बढ़ाते ही कल 5-5 हज़ार रुपये तो कल सबको मिले हैं। 2500 जिन्होंने दिए 5,000 कल निकल गए। अब एक आध लॉस के ट्रेड होंगे और होंगे, आगे चेष्टा करूंगा उन सबको एट पार और कुछ प्रॉफिट में जरूर ला दूँ। कैश में भी ध्यान रखिए, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि बाजार और गिरेगा नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल रहा हूँ, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकेगा। अगर आपके पास व्यवस्था है और व्यवस्था कर सकते हैं तो आपके चुने हुए स्टॉक की लिस्ट बनाइए, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने की चेष्टा भी कीजिए। क्या होगा, कितना गिरेगा, क्या हो सकता है, ये सब नए टेक्निकल लेवल के साथ सोमवार सुबह आपसे मिलूँगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा तो कुछ हौसला बढ़ता है। कुछ व्यू बेसी आएंगे तो हौसला बढ़ेगा। और इस तरीके की RSI की वार्निंग, 485 के लेवल की इम्पोर्टेंस आगे भी आपको बताने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।